सो इट्स क्लासिको टाइम गाइस, इट्स क्लासिको टाइम। वाइब्सें आ रही है यार, वाइब्सें आ रही है। बर्नेबाउ में मैच है, सबसे बड़ी बात बर्नेबाउ में मैच है एंड बार्सिलोना आर विदाउट देयर की प्लेयर्स। तुम देखो लेवेंडोस्की का एब्सेंस है इस स्क्वाड में, पेद्री नहीं है स्क्वाड में, डेम्बेले नहीं है जो कि पहले से ही इंजर्ड चल रहा है बंदा। एंड अभी जो न्यूज़ आ रही है कि क्रिस्टियनसन भी शायद से बाहर हो सकते हैं इस मैच के लिए, तो जो कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है रियल मैड्रिड के लिए। एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि उनके जो की प्लेयर्स हैं जो कि डे इन डे आउट, गेम इन गेम आउट परफॉर्मेंसेस देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूजली इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो गायब है इस मैच से। जो कि आई थिंक पहले से जो एक मैड्रिड एडवांटेज में थी, रीसेंट फॉर्म देखो बार्सिलोना का, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वो हारे, अल्मीरिया के अगेंस्ट भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इजीली बार्सिलोना बीट हो जाएगी। और जिस तरीके का वाहियात फुटबॉल उन्होंने खेला, मैंने सोचा नहीं था कि बार्सिलोना इस टाइप का फुटबॉल खेल सकती है अगेंस्ट एक ऐसा साइड अल्मेरिया जो कि आई थिंक स्ट्रगल कर रही है अपने रेलीगेशन बैटल के लिए, बैटल में भी है वो। और हो सकता है अगर वो विन ना लेते, वो लोग वहाँ हार जाते, तो हमें 18th 19th 20th कहीं पे दिख सकते थे अल्मेरिया। बट उन्होंने एक अच्छा गेम पुल ऑफ किया अगेंस्ट बार्सिलोना एंड इन दैट गेम बार्सिलोना वेयर शिट यार, बार्सिलोना वेयर लिटरली शिट। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उनके मतलब शॉट्स ऑन टारगेट, एक शॉट्स ऑन टारगेट थे जो उन्होंने अटेम्प्ट करे थे, 14 शॉट्स आई थिंक उन्होंने अटेम्प्ट करे थे, उसमें से एक शॉट ऑन टारगेट थे। बट ठीक है, हम उस मैच के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि वहाँ ये जो वीडियो है उस मैच के रिगार्डिंग नहीं है, उसका रिव्यू वैसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द क्लासिको। तो देखो कोपा देल रे का क्लासिको है भाई, कोपा देल रे का सेमीफाइनल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम्स के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये हडल पार कर देते हो, आप बार्सिलोना हो, आप रियल मैड्रिड हो, आप इस हडल को पार करते हो, तो आपके पास एक चांस है कि आप सिल्वरवेयर जीत सकते हो, आप कोपा डेल रे फिर से जीत सकते हो। और फॉर मैड्रिड यार इट्स ऑलमोस्ट नाउ 9 years आई थिंक, 9 साल से हमने ये कंपटीशन नहीं जीता है। लास्ट टाइम हमने ये जब जीता था तब कार्लो एंसेलोती का जो फर्स्ट फेज चल रहा था विथ रियल मैड्रिड, जो उनका पहला था जिसमें उन्होंने चैंपियंस लीग जीता था, जिसमें उन्होंने कोपा डेल रे जीता था। बट आफ्टर दैट मैड्रिड को ऐसा मौका ही नहीं मिला, या फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं सीडीआर में, जिसके वजह से कि वो जीत पाए कोपा देल रे। बट दिस इज द टाइम यार, दिस इज द राइट टाइम। हमने पुल ऑफ्स करे हैं गेम, हमने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स निकाले कोपा देल रे में, हमने कमबैक्स कर रखे हैं इन गेम्स में। अब देखो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, अब देखो विलारियल के अगेंस्ट हमने कमबैक्स कर रखे हैं। तो हमारे पास एक एडवांटेज है ना कि इस गेम को हमें जीतना है, इन बर्नाबाउ हमको किल करना है। क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि बार्सिलोना आर विदाउट देयर की प्लेयर्स। सो ये इंपॉर्टेंट गेम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। मैड्रिड अपने फुल स्क्वाड के साथ है, हाँ ठीक है आलाबा नहीं है, मैंडी नहीं है, बट हमें पता है कि विदाउट आलाबा एंड मैंडी हम अच्छा कर रहे हैं, उस लेफ्ट बैक पोजीशन में अच्छा कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी खराब था। आई वुड से कि खराब तो मैं इन द सेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने हाफ चांसेस जो मिल रहे थे उसको हमने किल नहीं करा था। तो देखो जब मैड्रिड एक ऐसी टीम है, उसको आप एक चांस दोगे मैड्रिड को, मैड्रिड किल कर देती है गेम। बट इन दैट गेम, इन द डार्बी, हमने वो नहीं करा था। हमारे पास चांसेस बन रहे थे, हमने हाफ चांसेस मैंने बताया बहुत सारे बनाए, हमारे पास अच्छे अच्छे बॉल्स जा रहे थे फाइनल थर्ड में। बट हम वो गेम मतलब वहाँ हमारा जो आप बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ द गोल एक डिसीजन था, आप बोल सकते हो एक क्लिनिकलनेस था, वो खत्म हो चुका था। वहाँ पे हमने गोल स्कोर नहीं करा, जिसकी वजह से आई थिंक हमने वो मैच ड्रॉ करा, नहीं तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। बट इफ़ यू लुक एट द क्लासिको यार, इफ़ यू लुक एट द क्लासिको, द बेस्ट गेम ऑफ द सीजन, ऑब्वियसली द बेस्ट गेम पूरे वर्ल्ड में है, इससे बेटर गेम कोई हो नहीं सकता। बार्सिलोना रियल मैड्रिड व्हेन दे प्ले, दिस इज द बेस्ट गेम, क्लासिको इज द बेस्ट गेम। प्लस आपको 5-5 क्लासिको मिल रहे हैं जब एक सीजन में, तो आपको क्या ही चाहिए। तो ये जो तीसरा क्लासिको है, 35 डेज के अंदर हमारे पास 3 क्लासिकोज होने वाले हैं, ये पहला है एंड इट्स गोइंग टू बी फन, क्योंकि ये हमारा बर्नाबाउ में, इसके बाद दोनों क्लासिकोज हमें कैंप नो में खेलने हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर मैड्रिड टू क्लिक। मैड्रिड को क्लिक करना होगा, अपने चांसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है बार्सिलोना, जैसे कि मैंने बताया कि बार्सिलोना के पास उनके की प्लेयर्स नहीं है, बट स्टिल बार्सिलोना के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमें दिक्कत दे सकते हैं। इन द लाइक्स ऑफ गावी है भाई, वो काफ़ी अच्छा था स्पेनिश सुपर कप में, तुमने देखा होगा, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना इन दैट क्लासिको। उनके पास राफिनिया है जो कि विंग से हमें बजा सकता है, बट स्टिल देयर इज ए
प्रॉब्लम कि उनका नंबर 9 कौन खेलेगा, बार्सिलोना का नंबर 9 कौन खेलेगा। क्या हम फाटी को देख सकते हैं नंबर 9 में, या फिर फरान टोरेस को एज ए फॉल्स 9 खिला सकते हैं अभी, आई डोंट नो यार, क्योंकि फरान टोरेस रिसेंट के गेम में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसा हो सकता है ना कि बार्सिलोना ऐसा हो सकता है कि 3-4-2-1 के फॉर्मेशन जो उनका एक आप बोल सकते हो गो टू गो फॉर्मेशन है फॉर दीज सॉर्ट ऑफ मैचेस, तो उसमें वो जा सकते हैं। 3-4-2-1 में वो लोग जाएंगे एंड गावी इन दैट मिडफील्ड रोल, जो इंटीरियर्स में वो एक कतल परफॉर्मेंस निकालते हैं, तो गावी वहां पे खेलेंगे। प्लस पेड्री के एब्सेंस में उनके पास एक वैसा प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है। तुम देखो विदाउट पेड्री कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस हो जाती है बार्सिलोना, उनका जो मिडफील्ड है वो विदाउट पेड्री कहीं ना कहीं स्टम्बल करती है। हमने देखा है रिसेंट के मैचेस में, अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड तुम देख लो, अगेंस्ट अल्मीरिया देख लो, तो इन मैचेस में बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी विदाउट पेड्री। तो पेड्री का होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी जो बार्सिलोना की टीम है इसमें, क्योंकि ही इज वन ऑफ देयर मेन मैन। तुम देखो लेवेंडोस्की का होना इंपॉर्टेंट रहता है, बट आई थिंक पेड्री जो होगा वो सबसे बड़ा मिस होने वाला, पेड्री एंड डेम्बेले, ये दोनों अगर रहते तो आई थिंक ये जो गेम होता है ये और मजेदार होता। बट विदाउट पेड्री एंड विदाउट डेम्बेले दे आर सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शनलेस बार्सिलोना। बट आई थिंक वहां पे एक प्लेयर को वो लोग खिला सकते हैं, आई थिंक रॉबर्टो, या फिर तुम बोल सकते हो जो कैसिया है, जो कि मेरे हिसाब से कि कैसिया उन इनसाइड स्पेसेस में अच्छा काम नहीं करता है, बट फिर भी अगर आपको एक फिजिकल गेम, फिजिकल डोमिनेंस करना है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो आई वुड से कि कैसिया को आप स्टार्ट कराओ, क्योंकि फिजिकली भी आपको प्रेजेंस रखना पड़ेगा अगेंस्ट मैड्रिड, क्योंकि हमें पता है मैड्रिड के पास स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, फेदे वालवर्दे हैं, कामाविंगा स्टार्ट कर सकते हैं, चुआमेनी है, तो फिर उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको फिजिकलिटी दिखानी पड़ेगी। और विदाउट मतलब आप अकेले गावी को लेकर नहीं चल सकते हो, क्योंकि आपके पास लेवेंडोस्की नहीं है। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बार्सिलोना के फैंस से मेरी बात हुई है बहुत लोगों से, तो मैंने सुना है कि बार्सिलोना के फैंस ऐसे बोलते हैं कि लेवेंडोस्की का रिसेंट फॉर्म काफी खराब रहा है। लेवेंडोस्की के तुम अगर 4-5 मैचेस 6 मैचेस उठा के देखो तो उसका फॉर्म वैसा नहीं रहा जो वो परफॉर्म कर रहा था बिफोर द वर्ल्ड कप या फिर इनिशियल स्टेजेस आफ्टर द वर्ल्ड कप, उस टाइप का परफॉर्मेंस उसका नहीं रहा। बट आप जानते हो ना कि एक प्रेजेंस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लेवेंडोस्की का प्रेजेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट प्रोड्यूस करता है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि हमने देखा है जब मैड्रिड 4-0 हारी थी अगेंस्ट बार्सिलोना बर्नाबाउ में लास्ट सीजन, वहाँ पे देखो बेंजेमा नहीं था, और बेंजेमा के बिना मैड्रिड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो विदाउट लेवेंडोस्की बार्सा स्ट्रगल करेगी, मुझे पता है बार्सा स्ट्रगल करेगी। लेवेंडोस्की के वो जो ड्रॉप करता है बहुत ज़्यादा डीप ड्रॉप करता है टू हेल्प गावी पेड्री टू मेक दोज रन फॉरवर्ड्स, तो उसमें बार्सिलोना स्ट्रगल करेगी। बट द थिंग इज दैट कि दे हैव टू फिगर आउट, क्योंकि तुम्हें पता है रियल मैड्रिड का डिफेंस उतना सॉलिड नहीं है जैसा वो जनरली हमने देखा इस सीजन उतना सॉलिड नहीं है, बट स्टिल आई थिंक हम बेटर हुए हैं, रियल मैड्रिड बेटर हुई है डिफेंसिवली अगर तुम देखो। बट फिर भी उस सॉलिडिटी की बात करो जो रियल मैड्रिड जनरली दिखाती है वो नहीं है, बट स्टिल वी आर सॉलिड, एंड उसको तोड़ने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एक प्रॉपर टाइप का बंदा चाहिए, फुटबॉलिंग बंदा जो कि डे इन डे आउट आपके लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, डे इन डे आउट आपके लिए परफॉर्म कर रहा है आपके स्टार्टिंग 11 में, और वो मिस करेगी बार्सिलोना कहीं ना कहीं। सो डिफिकल्ट गेम होगा फॉर बार्सिलोना। एंड मैड्रिड की बात करो, अगर मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो देखो रिसेंटली जो फीफा के द बेस्ट अवार्ड्स हुए थे उसमें मैड्रिड को बहुत कुछ फेस करना पड़ा कि हाँ कोर्टोआ को द बेस्ट प्लेयर का अवार्ड नहीं मिला, बेंजेमा स्टोरीज डाल रहा है, विनीशियस फीफा द प्रो के 11 में नहीं था, तो उसको देखते हुए दिस इज द टाइम कि मैड्रिड प्रूव करे फिर से कि क्यों वो उस कैटेगरी में अपने आप को जो है उस कैटेगरी में डिजर्व करते थे रखना। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि वो एल क्लासिको में खेले, बार्सा को हराए और प्रूव दे वर्ल्ड को कि हाँ हम हैं, हम अभी भी हैं, तुम हमें रखो नहीं रखो नो प्रॉब्लम, वी आर देयर। एंड टॉकिंग अबाउट मैड्रिड, तो भाई मैड्रिड का जो स्क्वाड है वो आई थिंक फुल डेप्थ के साथ मौजूद है। अभी तुम देखो मिडफील्ड में हमारे पास 6 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो कि 6 हमारे मेन प्लेयर्स हैं जिसको बोल सकते हो सेबायोस, क्रूज, मॉड्रिच, कामाविंगा, चुआमेनी, वालवर्दे। तो उनके प्रेजेंस में आई थिंक बार्सिलोना का मिडफील्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज रोल में जाता है। बट मैड्रिड ठीक है, मैं मानता हूं कि एटलेटिको अगेंस्ट हमारा परफॉर्मेंस उस टाइप का नहीं था, बट स्टिल हम डिफरेंस कर सकते हैं इस गेम में, हम डिफरेंस ला सकते हैं विद दोज मिडफील्ड। बट वही जैसा मैंने बताया था रिव्यू में तुम्हें कि कार्लो एंसेलोती को जो है अपना जो एक बोल सकते हो कि
प्रॉपर जो स्टार्टिंग 11 है, जो मिडफील्ड में कौन से बंदे स्टार्ट करेंगे, क्या चुआमेनी, क्रूस, मॉड्रिच को स्टार्ट कराना चाहिए या फिर चुआमेनी, कामाविंगा और फेदे वालवर्दे को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फेदे वालवर्दे का जो रिसेंट के गेम्स हैं वो काफ़ी अच्छा करा है, मिडफील्ड में उसने काफ़ी अच्छा करा है, तो आई थिंक ही डिजर्व द प्लेस इन दैट मिडफील्ड रोल, बट स्टिल आई थिंक क्रूस एंड मॉड्रिच विल प्ले, क्योंकि हमें चाहिए दोज वेटरन्स अगेंस्ट ए बिग टीम लाइक बार्सिलोना, और हमें वो बॉल प्लेयर्स चाहिए जो कि जिन्हें पता है कि कैसे गेम को आगे प्रोग्रेस कराया जाता है, तो उसके लिए आई थिंक क्रूस एंड मॉड्रिच विल स्टार्ट द गेम, एंड चुआमेनी जो कि फिट है, फुल्ली फिट है, वो रिकवर कर चुका है अपनी इंजरी से, तो वो स्टार्ट कर सकता है, एंड ऑफ द बेंच आप कामाविंगा, सेबायोस को ले आओ, एंड इन दैट अटैक विनीशियस जूनियर विदाउट अ डाउट, बेंजेमा एंड फेदे वालवर्दे, एंड बैक लाइन अगर देखो कारवाहाल, मिलिटाओ, अलाबा एंड नाचो, क्योंकि नाचो ब्रिलियंट है, रिसेंटली उसके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, और हमें पता है कि डिफेंसिवली जब आप बार्सिलोना के अगेंस्ट जाओ तो आपको डिफेंसिवली अपने आप को सॉलिड रखना पड़ता है, क्योंकि बार्सिलोना के पास वो प्लेयर्स हैं जो आपको खोल सकते हैं, जैसा मैं बोलूँगा तो वो खोल सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द बार्सिलोना's डिफेंस यार, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और वो प्रूव करा है उन्होंने, हर गेम उन्होंने प्रूव करा है कि क्यों वो वन ऑफ दोज बेस्ट डिफेंस है इन द वर्ल्ड। अराउहो ऑब्वियसली ही विल प्ले इन दैट राइट बैक रोल, जो कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी कुंडे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं उस राइट बैक रोल में, बट फिर भी आई थिंक अराउहो विल प्ले बिकॉज ऑफ विनीशियस को अगर आपको टैकल करना है तो वहाँ पर एक स्ट्रांग बंदा रखना पड़ेगा आपको, जो कि अराउहो को छोड़ के कुंडे नहीं कर सकता है। एंड इन दोज टू सेंटर बैक्स, तो क्रिस्टेंसन का एब्सेंस एक बहुत 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 बड़ा झटका है बार्सिलोना के लिए, और एलोंसो वहाँ खेल सकते हैं, एरिक गार्सिया एक ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक कि एरिक गार्सिया इतने बड़े गेम में स्टार्ट करेगा। आई थिंक एलोंसो विल स्टार्ट इन दैट लेफ्ट सेंटर बैक रोल, एंड बाल्डे आपको पता ही है, बाल्डे हमेशा से विड्थ प्रोवाइड कराता है बार्सिलोना को ऑन दोज फ्लैंक्स, आप बोल सकते हो विंग्स में विड्थ प्रोवाइड कराना है तो फिर आपको डालना पड़ेगा बाल्डे को, तो काफ़ी एक बहुत अच्छा और एक मतलब मजबूत आप बोल सकते हो डिफेंस है बार्सिलोना के पास, और उसको क्रैक कर पाना मैड्रिड के लिए मुश्किलात खड़े करेंगे, बट आई थिंक मैड्रिड के पास वो ऑप्शंस हैं कि वो लोग उस डिफेंस को ईजिली ब्रेक कर सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट बंदे नहीं हैं। सो देखो गेम में क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट द गेम की क्या प्रेडिक्शंस होंगे मेरे, बट आई थिंक हमारे पास एडवांटेज है, कि उनके पास उनके की प्लेयर्स नहीं है, एंड हमारे पास ये भी एडवांटेज है कि हम बर्नाबाउ में खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये गेम अगर देखो तो ड्रॉ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैड्रिड बड़े विन के लिए जाए, 3-0 2-0 ऐसे विन के लिए जाए। हमारे लिए तो यही बड़ा है, बार्सिलोना की बात करें तो वो 5-4 की बात करते हैं, बट मैड्रिड के लिए 2-3 ये बहुत बड़ा विन होगा ओवर बार्सिलोना इन आफ्टर दोज रिसेंट गेम्स अगेंस्ट बार्सिलोना। 3-1 का जो लॉस था प्लस 4-0 का वो लॉस था, अगर उस नज़रिए से मैं देखूं तो ये मैड्रिड के लिए एक बड़ा गेम है, और मैड्रिड को 3-0 तो जीतना ही है, अगर कोपा देल रे में उनको आगे बढ़ना है, कोपा देल रे का ट्रॉफी को उठाना है, तो 3-0 जीतना ही पड़ेगा मैड्रिड को, क्योंकि आप एक मतलब बहुत थिन लीड लेके नहीं जा सकते हो कैंप नो में, क्योंकि कैंप नो में कुछ भी हो सकता है, एंड उस टाइम पे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी जो प्लेयर्स मिस कर रहे हैं वो लोग उस टाइम तक मिस करेंगे, क्योंकि उस टाइम प्लेयर अवेलेबल होंगे और आपको यहीं पे गेम को किल करना पड़ेगा। तो तुम्हारे प्रेडिक्शंस जरूर बताना मुझे, ठीक है, और देखो क्लासिको का आज लाइव स्ट्रीम होगा हमारे चैनल पे, तो उसके लिए रेडी रहना जरूर, और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। जो तुम्हारे प्रेडिक्शन जरूर कमेंट करना और बताना कि गेम में क्या होने वाला है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस गेम के।